ओके सर। नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं? सातवां इकाई कर रहे हैं, जंतुओं में अनुकूलन। कौन सा कर रहे हैं बच्चों? जंतुओं में अनुकूलन, हमारा सातवां इकाई। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान को आप क्या कहते हो? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपका वास स्थान कहते हैं। यानी आप अपने घरों में रहते हो, और घर क्या है? आपका वास स्थान है, यानी जहां पर आप रहते हो। तो मेरे बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया है हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना? हमारे परिवेश में जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है वो लोग सब कहाँ रहते हैं? कभी ध्यान दिया है क्या आपने? ओके। चलिए, तो मेरे बच्चों ने सब देख रखा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे रहता है। मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी। ओके। तो ये जो जीव जंतु है, ये जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बच्चों? अलग अलग जगह पे रहते हैं। और वे जहाँ पे रहते हैं उनको जो है उनका क्या कहते हैं? वास स्थान कहते हैं। लिख लीजिए, वास स्थान। ओके। जिस जगह पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वास स्थान कहते हैं। ओके। तो वास स्थान क्या है? जिस स्थान पर जीव रहता है। ओके। क्या है बच्चों? जिस स्थान पर कौन रहता है, यानी जो भी जीव जंतु रहते हैं। हम अगर रहते हैं तो हम घर में रहते हैं, है ना? या फिर जो भी जीव जंतु जिस स्थान पे रहते हैं, जिस स्थान पे जीव रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उनका वास स्थान कहते हैं। ओके। अब बताइए मुझे कौन कौन कहाँ पे रहता है। जैसे हम आपको थोड़ी सी दिखाते हैं। कहाँ यानी आज से आप देखोगे कि जो भी जीव जंतुएं हैं वे क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं। चलिए, तो हम जीवों में अनुकूलन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? जंतुओं में अनुकूलन यानी हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतुएं पाए जाते हैं, और जीव जंतु जो है अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो मेरे बच्चों, ये देखिए चिड़िया, है ना? जब हम चिड़िया की बात करते हैं तो चिड़िया कहाँ पे रहती है? बताइए, सारे जल्दी से बताइए मुझे, कहाँ पे रहते हैं चिड़िया? कहाँ पे रहते हैं? चिड़िया जो है कहाँ पे रहते हैं बच्चों? चिड़िया घर में रहते हैं, है ना? चिड़िया कहाँ पे रहते हैं? चिड़िया जो है घोंसलों में रहते हैं। वो उनका घर होता है। जो वे घोंसलों में रहते हैं वो क्या होता है? उनका घर होता है। ओके। पेड़ों में रहते हैं, पेड़ों में घोंसला बनाते हैं, वहां पे वे अंडे देते हैं, है ना? फिर जो है उनमें से छोटे छोटे चूजे यानी बच्चे निकलते हैं। उसके बाद जो है वे वहां पे आराम से रहते हैं। हम लोग मनुष्य लोग क्या पेड़ों में रह सकते हैं? नहीं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग जो है घरों में रहते हैं। बताइए, हम लोग कहाँ पे रहते हैं बच्चों? हम लोग जो है, हमारा वासस्थान कहाँ पर है? हम लोग जो है क्या बना के रहते हैं? घर बना के रहते हैं, है ना? बड़ा घर हो छोटा घर हो, हम लोग कैसे रहते हैं? घरों में रहते हैं। और उसी तरह से अगर आप जंगल में जाओ और देखो, शेर, है ना? शेर, चीता, ये सब कहाँ पे रहते हैं? शेर जो है हमारे गुफा में रहते हैं, है ना? जो पहाड़ियों के अंदर या पत्थरों के अंदर क्या करते हैं? गुहा बना के वहां पे जो है शेर रहते हैं। ओके। और उसी तरह से जो है मछलियों को कभी भी आपने घरों में या फिर गुहा में रहते हुए देखा है? नहीं। मछली कहाँ पे रहती है बच्चों? मछली जो है जल में रहती है। इसीलिए क्या कहते हैं? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आपने पढ़ रखा होगा ना ये कविता? ओके। तो मछली जो है जल की रानी कहलाती है,
क्योंकि मछली कहाँ पे रहती है? मछली जल में रहती है ना? अब देखिए हमारा बंदर कहाँ बैठा हुआ है ना? बंदर कहाँ पे रहते हैं? बंदर जो है फुदकते रहते हैं। बंदर क्या करते हैं? फुदकते रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ में क्या करते हैं? फुदकते रहते हैं। तो बंदर जो है पेड़ों के ऊपर रहते हैं। तो हमने क्या देखा? जितने जंतुएं हैं उन सब का जो है अलग अलग घर होता है ना? जंतुएं क्या होती है बच्चों? अलग अलग घरों में रहते हैं। कोई पेड़ में रहता है, कोई पानी में रहता है ना? कोई जो है गुफा में रहता है, कोई पेड़ के ऊपर जो है क्या बना के रहता है? घोंसले बना के रहते हैं। मनुष्य जो है घर में रहते हैं। तो बच्चों, जो हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वे अलग अलग जगह पर रहते हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं? वासस्थान कहते हैं। और कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहां पर उसे क्या मिले? बताइए क्या मिले? पर्याप्त सुरक्षा मिले। हम लोग जो है स्कूल के बाद सीधे हम घर में जाते हैं। हम अपने घर में सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। क्यों? बताइए क्यों? बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि घर जो है हमें क्या प्रदान करता है बच्चों? घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? पर्याप्त सुरक्षा मिलता है, भोजन मिलता है ना? और सारी दशाएं जो होती है हमारे अनुकूल होते हैं। तो हमने देख लिया ना कि किस तरह से जीव जंतु जो है अलग अलग वास स्थान पे रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, क्लियर है तो यस बोलिए। चलिए मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं। ओके गुड, सभी यस बोल रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जिस स्थान पे जीव रहता है उसका वासस्थान होता है। हम घर में रहते हैं, चिड़िया पेड़ में घोंसला बना के रहते हैं, शेर कहाँ पे रहता है? गुफा में रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जहां पर, यानी जहां जीव को क्या मिले? बताइए। जहां, ओके, क्या मिलता है बच्चों? जहां जीव को पर्याप्त, ओके, जहां जीव को पर्याप्त सुरक्षा, भोजन, जल्दी जल्दी लिख लीजिए साथ साथ। चलिए, जीव को पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा क्या मिलता है? अनुकूल, यानी रहने योग्य सारी अवस्थाएं उन्हें मिले। अनुकूल दशाएं मिलती है। ओके, वो क्या कहता है? उनका जो है अनुकूलन कहलाता है। जहां पर जीव को जो है ये सब मिलता है, अनुकूल दशाएं मिलता है, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? उस जीव का वासस्थान कहते हैं। और उसी के हिसाब से क्या होता है बच्चों? उनका अनुकूलन होता है। तो वासस्थान के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जीवों को चार भागों में बांट सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी अनुकूल, यानी जहां पर जीव जो रहते हैं उसके स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वासस्थान के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, हम लोग जीवों को जो है चार भागों में बांट सकते हैं। तो मेरे बच्चे सब तैयार हैं? देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे वो चार जगह। तो जो है हमने क्या देखा? जीव अपनी संरचना या व्यवहार में क्या करता है? यानी जो भी वासस्थान पे रहता है, यानी मछली जहां पर पानी में रहते हैं, हम घरों में रहते हैं, है ना? पेड़ पे बंदर रहता है। तो वे क्या करते हैं? हमारे अंदर जो है बदलाव लेकर आते हैं, ताकि हम अपने वास स्थान पे कैसे रह सके? हम लोग जो है अपने वास स्थान पर बेहतर तरीके से रह सके।
ओके, इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों को। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि वासस्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। ये लिख लिया? लिख लिया तो यस बोलिए। ओके, गुड, मेरे बच्चों ने लिख लिया है। तो हम लोग जो है इसको मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो है वासस्थान के आधार पर क्या होता है, जीवों को कितने, ठीक है, कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं, कौन कौन क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं। ओके, तो सब तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक में सब अच्छे से क्या कीजिए, लिख लीजिए। ओके, चलिए। तो बच्चों, वासस्थान के आधार पर लिख लीजिए, वास स्थान के आधार पर, ओके, हम लोग क्या करते हैं, वासस्थान के आधार पर जीवों को, जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, जीवों को क्या करते हैं, जीवों को चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? चार भागों में। ओके, कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? चार भागों में बांटा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि वे चार भाग कौन कौन से हैं। तो चार भागों में बांटा गया है। ओके, तो वासस्थान के आधार पर जो है जीवों को चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा भाग आता है। ओके, सबसे पहला जो बांटा गया है वो हम देखते हैं कि कौन सा भाग है जो सबसे पहला बांटा गया है। तो हमने सबसे पहला किसके बारे में बात किया बच्चों? थल के बारे में, यानी हम लोग कहाँ पे रहते हैं, यानी जमीन पे जो रहते हैं, थलचर। ओके, तो सबसे पहला है थलचर। ओके, सबसे पहला जो बांटा गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थलचर कहते हैं। ओके, और थलचर यानी कि क्या क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। ओके, यानी थलचर। तो बच्चों, कुछ जंतु जो होते हैं कैसे होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। कुछ जंतु जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना, जैसे कि बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, या फिर शेर हुए, मानव हुए, जो भी जमीन पे रहते हैं। ओके, थलचर यानी टेरेस्ट्रियल। जो यानी क्या होता है, कुछ जंतु, लिख लीजिए कहाँ पर पाया जाता है। कुछ जंतु कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? जंतु जो स्थल पर पाए जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम चित्रों को भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर है। ओके, स्थल पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि आप उदाहरण लिख सकते हो। ओके, मेरे बच्चे क्या करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, जो भी आपको अच्छा लगे उदाहरण, जो भी स्थल पे पाया जाता है। ओके, उन सब का उदाहरण आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। जैसे कि हमारा कुत्ता है, फिर जो है कौन है, हमारी बिल्ली है ना। आप सब देखते होंगे घरों के आसपास जो बिल्ली कुत्ते सब होते हैं, और आप जो है उन्हें खाना सब भी डाल के देते होंगे आपके, और घरों में भी पालते होंगे, है ना। तो बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, फिर जो है बकरी हुआ, बहुत सारे नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। बकरी, मैं बस इतना ही लिख रही हूँ। बकरी हुआ, शेर हुआ, हाथी हुआ, फिर हम मानव है, हम सभी जो है क्या है, थलचर है। ओके, यानी हम लोग जो है स्थल पर रहते हैं। जैसे ही थलचर बोले तो आप क्या, आपको याद आना चाहिए, जो स्थल पे रहे। ओके, अब जो है तो हम चार भागों में बांट रहे हैं। पहला हमने क्या देखा, थलचर देखा। दूसरा जो श्रेणी आता है
वो है जलचर। तो नाम से ही मेरे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, है ना। दूसरी श्रेणी किसका आता है? जलचर। तो बताइए मतलब क्या है? पानी है ना, जो पानी में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं अंग्रेजी में। इसको भी लिख लीजिए। ओके। तो कुछ जंतु जो है कहाँ पर रहते हैं बच्चों? जल में रहते हैं। ओके, तो आप लिख लीजिए, कुछ जंतु जो है कहाँ पे रहते हैं? जल में रहते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप नाम के हिसाब से ही क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कहाँ पे रहता है ना। तो कुछ जंतु जल में रहते हैं। जल में रहते हैं। या फिर कुछ जंतु जो है जल में पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोग किस किस का उदाहरण लिख सकते हैं जो जल में रहते हैं? सबसे पहला नाम हमारी किसका आता है? हमारी मछली का आता है ना। मछली है। फिर जो है ऑक्टोपस है। हम आप अभी आपको चित्र भी दिखाएंगे, पहले आप लिख लीजिए। ऑक्टोपस। ओके। ये सब जो है, यानी जो भी जीव जल में रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। अब जो तीसरी श्रेणी आती है, वो बताओ किस कौन सा है? तीसरी जो श्रेणी आता है वो है नभचर। ओके। नभ। आपने सुन रखा होगा ना, हिंदी कविता में सब पढ़ा होगा, नभ से ऊंचा है ना। सब पढ़ा होगा आपने। तो नभचर, नभचर यानी एरियल कहते हैं जिन्हें अंग्रेजी में। ओके, चलिए। तो ऐसे जंतु जो कहां पर रहते हैं, नभ यानी क्या है बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, आकाश में। यानी कुछ जंतुओं को आपने क्या देखा होगा, कहां पर उड़ते रहते हैं? वे आकाश में उड़ते रहते हैं, है ना। तो कुछ जंतु जो है कहां पर उड़ते हैं बच्चों? आकाश में रहते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन होगा आकाश में जो उड़ते हैं? बिल्कुल सही, आपने जो है तरह तरह के क्या देख रखा है? पक्षियों को देखा हुआ है ना। कुछ जंतु जो है कहाँ पर होते हैं? आकाश में होते हैं। आकाश में उड़ते हैं। आकाश में उड़ते हैं। ओके। कुछ जंतु जो है क्या करते हैं बच्चों? आकाश में उड़ते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो, है ना। मेरे बच्चों को बहुत सारे उदाहरण पता है। कौन कौन है बताइए जो जो आकाश में उड़ते हैं? चलिए, कौवा हुआ, तोता हुआ, है ना। बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हो, सारे चिड़ियों के नाम, जैसे कि चील हुआ। यानी जो भी जीव आकाश में उड़ते हैं, अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं? ज्यादातर आकाश में व्यतीत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? नभचर कहते हैं। अब जो चौथा श्रेणी है वो है हमारा उभयचर। ओके। चौथा जो श्रेणी हमारा आता है वो कौन सा आता है बच्चों? उभयचर। उभयचर। ओके। उभयचर। उभयचर कौन सा है? हमारा चौथा श्रेणी है, जिसको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। ओके। एम्फीबियन। जो कहाँ पे रहते हैं बताइए? जो यानी कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जल पे रह सकते हैं और थल, यानी जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो मैं जल्दी से बताइए, उदाहरण बताइए कौन सा है? जल और, ओके, कुछ जंतु क्या होते हैं? जल एवं या फिर जल और थल। ओके, यानी वो कहाँ पे लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। वाटर और थल यानी लैंड दोनों में रह सकते हैं। ऐसों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी, उभयचर है। ठीक है, हमने आ लिखा हुआ है। आप लोग क्या कीजिए, जैसे ही उभयचर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं, यानी एम्फीबियंस कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। उभयचर, एम्फीबियन।
ओके, तो उनके उदाहरण बताइए, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन कौन रहता है। आपने मेंढक को देखा होगा, हमेशा फुदकते रहते हैं, कभी कहाँ दिखता है आपको, पानी में दिखता है ना। कभी क्या होता है, ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है, मेंढक है। ओके, और कौन है बताइए। कछुआ को देखा होगा ना, पानी में भी रह सकता है, और जो है कहाँ पे रह सकता है, बाहर यानी भूमि में, लैंड में भी रहता है। वैसे ही मगरमच्छ सबको हमने देखा होगा। तो हमने ये जो जो बातें बताई है, पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र के साथ आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको एक और बार पढ़ेंगे। तो आज मेरे बच्चे, थलचर क्या होता है, जलचर क्या है, नभचर क्या है, उभयचर क्या है, ये सब जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके लिख कर आओगे। ओके, चलिए अब हम थोड़े से चित्र देख लेते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ पे रहता है। तो हमने देखा कि जो है कहाँ कहाँ पे अलग अलग अनुकूलन में जो है सारे जीव रहते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कहाँ पे रहता है, हमने आपको बताया ना कहाँ पे रहता है ये सब कहाँ पे रहते हैं, यानी जो स्थल पे पाए जाते हैं। देख रहे हो, इसमें जो है कुत्ता है, हाथी है ना, शेर है, लोमड़ी है, फिर जो है चीता है। ओके, ये सब जो है कहाँ पे रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, यानी और कहाँ पे रहते हैं, जैसे कि लैंड हुआ है ना, लायन है, टाइगर है, डॉग है, एलिफेंट है, वुल्फ है, ये सब जो है कहाँ पे रहते हैं, बाहर यानी स्थल में रहते हैं। ऐसों को हम लोग क्या कहते हैं, थलचर या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, जलचर के बारे में पढ़ा। जलचर प्राणी एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे कि मछली है, ये देख रहे हो ऑक्टोपस, ये होता है ऑक्टोपस। तो ये जो है मछली है, ऑक्टोपस है। फिर जो है ये सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा कहते हैं। ओके, देखो घोड़े की तरह है ना, इसकी तरह यहाँ सब। ये जो है ये कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों, पानी में रहता है। ओके, फिर जो है, फिर कौन है बताइए, फिर हमने क्या पढ़ा था अगला। अगला जो है एरियल एनिमल्स, यानी जो फ्लाइंग एनिमल्स है, जो उड़ते हैं, यानी चिड़िया। चिड़िया सब जो है किस में आता है, नभचर में आता है ना। देखिए जैसे कौवा है, तोता हुआ, फिर जो है कबूतर है, ये सब कैसे कैसे जानवर है, कैसे जंतु है, जो आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं बच्चों, आकाश में उड़ते हैं। ओके, इन्हें जो है क्या कहते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स या फिर एरियल। ओके, एरियल कहते हैं, एरियल एनिमल्स। अब देखिए अगला क्या पढ़ा हमने, एम्फीबियंस। हमने बताया था ना कि यानी नभचर, जो क्या करते हैं, जो सॉरी उभयचर। उभयचर क्या करते हैं बच्चों, जो जल में और थल में दोनों रहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से हैं, उभयचर। ओके, उभयचर क्या करते हैं, यानी वो जल में भी रह सकते हैं, है ना, और थल में भी रह सकते हैं। ये देखो मेंढक को आपने देख रखा है ना कि किस तरह से जो है क्या करता है, जो है भूमि पर भी रहता है और पानी में भी दिखाई देता है। ये देखिए कछुआ को देखिए, है ना, कछुआ क्या है, कछुआ जो है वो यानी पानी में भी रहता है और जो है भूमि पर यानी थल और जल दोनों में रहता है। उसी तरह से मगरमच्छ को देखा होगा, कभी पानी में पड़ा होता है और कभी जो है पानी के बाहर आकर लेटा हुआ होता है। तो हमने जो है वास स्थान के आधार पर जीवों को जो है चार भागों में बांटा। अब इसके डिटेल्स जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग जो है इसके डिटेल्स आपको बताएंगे। ओके, तो ये सब बताने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी और बात देखते हैं कि आप सबको बिल्कुल सही सही उत्तर पता है या नहीं। इसके लिए हम लोग जो है एक छोटे छोटे से हम लोग क्या करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आप मुझे जवाब दोगे। ओके, दोगे ना सभी जवाब, यस बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। ओके, तो उससे पहले हम लोग एक और बार देख लेते हैं, थलचर यानी टेरेस्ट्रियल, कुछ जंतु जो स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, और भी आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। फिर जो है जलचर, जलचर यानी एक्वेटिक, कुछ जंतु जो जल में रहते हैं। ओके, जैसे मछली हुआ, ऑक्टोपस हुआ। ओके, नभचर, फिर जो है तीसरा हमने क्या पढ़ा, नभचर यानी एरियल, यानी कहाँ पे रहता है, आकाश में उड़ते हैं, जैसे कौवा, तोता, चील आदि। फिर हमने जो है किसके बारे में बताया, उभयचर के बारे में बताया, एम्फीबियन। ओके, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक हुआ, कछुआ हुआ। ओके, जो इतनी जो बातें बताई वो सब आपको क्लियर है।
ओके, आप ये जानना चाहते हो कि सभी जंतुएं एक जगह पर क्यों नहीं रह सकते। ओके, एक बच्चा ये जानना चाहता है कि सभी जंतुएं एक जगह पर क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि बच्चों, जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, यानी हमारी संरचना इस तरह से होती है, या कि हम लोग कोई भी जगह पर हम लोग नहीं रह सकते, है ना। जैसे कि मछली है, मछली की संरचना ऐसे बनी है कि मछली सिर्फ पानी में रह सकता है। उसकी जगह पर अगर हम पानी में जाए तो क्या होगा, हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमारी त्वचा जो है ज्यादा देर तक पानी को सहन नहीं कर पाएगा, और अंदर चले गए तो सांस भी नहीं मिलेगा। तो सभी जीवों की संरचना ऐसे होती है कि जो है सभी एक ही जगह पर नहीं रह सकते, अपने संरचना के हिसाब से या फिर अनुसार आवास स्थान में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। ओके, चलिए अब हम मेरे बच्चों से थोड़े से एक सवाल पूछते हैं। ओके, मेरे बच्चे सारे मुझे जो है जवाब भी दोगे, और हम बहुत ही मजे के साथ ये इसको देखते हैं। जो हमने पढ़ा है वही बातें हैं, तो आपको जो है सही से जवाब देना है। ओके, चलिए। तो बच्चों, मेरे बच्चे बताइए, पानी में रहने वाले जीव, उनको क्या कहते हैं। पानी में जो जीव रहते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, जलचर। ओके, चलिए आप बताइए, उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब सही है कि नहीं। एक्वेटिक, ओके, जलचर। अब बताइए मुझे, आकाश में चलने वाला कौन है आकाश में। ओके, नभचर। चलिए हम देखते हैं सही है या नहीं। नभचर बोला है, आकाश में चलने वाला। ओके, नभचर। जो भूमि और जल दोनों पे रहते हैं, बताइए उन्हें क्या कहते हैं। ओके, बिल्कुल सही, उभयचर। ओके, हम लोग जो आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग रख रहे हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये सब सही है या गलत है जो आपने बताया है। चलिए, जो भूमि पे रहता है उन्हें क्या कहते हैं। एक बचा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, थलचर। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो जो बातें बताई है वो सही है या गलत है, जरा देख ले हम लोग। ओके, चलिए, बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चों ने जो है जो जो जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं, है ना। बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। एक और बार पूछ लेते हैं आपसे कि आपको पता है या नहीं। ओके, चलिए। अब जो है मेरे बच्चों, इसमें जो है क्या दे रखा है, निवास स्थान दे रखा है। ओके, जो भूमि और जल दोनों पे रहते हैं, जल्दी बोलिए, भूमि और जल दोनों पे। ओके, उभयचर। बिल्कुल सही बोला। अगला बताइए मेरे बच्चे, आकाश में चलने वाला या आकाश में उड़ने वाला क्या कहते हैं उनको। चलिए, नभचर बोल रहे हो। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया है, नभचर। अगला बताइए, जो भूमि पे रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं। जो भूमि पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल यानी जलचर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। पानी में रहने वाले जीव कौन है बताइए, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग। एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलचर। तो बिल्कुल आप सबके पूरे मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छे से पता लग गया है कौन कहाँ पे रहता है। ओके, तो जब भी ऐसे सवाल जब पूछे जाएंगे तो क्या होगा, आप लोग जो है बिल्कुल सही सही जवाब दोगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। वास स्थान के आधार पर जीवों को चार भागों में बांटा गया है। ओके, थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। और फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे आसपास क्या पाए जाते हैं बताइए। तरह तरह के जीव जंतुएं पाए जाते हैं। और आज आप क्या करोगे, आज आप घर में जाकर देखोगे कि आपके आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुएं कहाँ पे रहते हैं। ओके, जो भी जीव जंतु आपको दिखे, आप ये देखोगे कि वो जो है लास्ट में कहाँ जाके रुकता है, यानी घर कहाँ पर है, कहाँ पे जाकर वो आराम कर रहा है। चाहे चिड़िया हो, ये नहीं कि चिड़िया के पीछे चले गए। ओके, जो आपको दिखता है आंखों के सामने, चिड़िया हुआ या फिर कोई जानवर हुए, तो वे सब जो है कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो हमारे परिवेश में जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं बच्चों, अलग अलग जगह पे रहते हैं।
कोई भी जीव उस स्थान में रहना पसंद करता है, यानी हम लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, हमारा वास स्थान हमें कहाँ पसंद होता है, जहां पर हमें पूरा आराम मिले, है ना, जहां पर पर्याप्त सुरक्षा मिले। क्या क्या मिलना चाहिए? पर्याप्त सुरक्षा मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुरक्षा हो और भोजन है ही नहीं, तो हम लोग क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। हमें जो है भोजन की भी जरूरत होती है, सुरक्षा के साथ साथ भोजन भी हमें चाहिए, और हमारे जीवन के लिए अनुकूल दशाएं भी होनी चाहिए, है ना, ताकि हम लोग जो है वहां पर क्या कर सके, आराम से रह सके। तो इन जगहों को हम लोग वासस्थान कहते हैं। ओके, इन जगहों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वासस्थान कहते हैं। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग जो है अगले इसमें क्या बताएंगे? आवास एवं अनुकूलन। ओके, आवास एवं अनुकूलन के बारे में हम लोग हमारे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और मेरे सारे बच्चे जो वो टॉपिक है आवास एवं अनुकूलन अच्छे से पढ़ कर आओगे, और हम आपसे बहुत सारे सवाल भी उसमें से पूछेंगे जब ले रहे होंगे। ओके, तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।